हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन विश्वास में। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। अगर आज आप ये वीडियो देख लें तो आप वॉइस पढ़ना नहीं पढ़ाना सीख जाएंगे। तो मैं आपका विश्वास वीडियो को स्टार्ट करते हैं वॉइस के साथ। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि वॉइस होता क्या है, वॉइस का हिंदी क्या होता है। तो वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य। वाच्य यानी वॉइस के दो प्रकार होते हैं, जो पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बदलने का नियम आखिर होता क्या है, इतना ध्यान रहे कि हम जो वॉइस का वीडियो बनाएंगे वो बहुत सारे पार्ट में आएगा। जिस इस पार्ट में सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता है, वो भी आसान तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक डाला हुआ है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने का नियम। यानी यहीं से हम लोग को पता लगता है कि वॉइस के दो पार्ट होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। यानी एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है और पैसिव से एक्टिव को। तो ठीक, तो देखिए पहले ही हम सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बदलने का रूल क्या होता है। आखिर कितने सारे फार्मूला होते हैं, फार्मूला नहीं, इसमें रूल होते हैं इंग्लिश में बनाने के लिए। तो देखिए, अगर ये स्टेप पांचों फॉलो कर देते हैं तो भाई सबको आसान तरीके से बन जाता है। अब पांचों बहुत आसान है। देखिए, हम एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो ध्यान दीजिए, ये हुआ एक्टिव वॉइस। पैसिव बदलने के लिए राम आम खाया जाता है राम के द्वारा, ऐसे बनाया जाएगा पैसिव वॉइस को। तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर समझते हैं कि राम इट्स अ मैंगो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो एक एक रूल को, ये जो 5 नियम है इसमें फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, यानी जो ये ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसको सब्जेक्ट में लाना है। तो यहाँ पर ए मैंगो है तो क्या आ जाएगा ए मैंगो। ठीक, अब कह रहा है उसके अनुसार इज एम आर का यूज करें, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 ही चीज आता है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। ठीक, अब ए मैंगो, एक मैंगो है तो क्या लगेगा इज, ये तो नॉर्मली है। ए मैंगो के साथ क्या लगता है इज। अब देखिए उसके साथ वर्ब 3 का यूज करें, ये इट वर्ब 1 है, अब इसमें लगाना पड़ेगा वर्ब 3, ए मैंगो इज इटेन। अब देखिए प्रीपोजिशन का यूज करें। प्रीपोजिशन इसमें वो होता है जो हम बाई यूज करते हैं, यानी वॉइस में बाई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। अब ऑब्जेक्ट क्या है राम है, तो राम को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, यानी इसका सब्जेक्ट राम है और ये चला गया ऑब्जेक्ट में। ए मैंगो ऑब्जेक्ट था लेकिन आ गया सब्जेक्ट में, यही है। तो इसमें पहला नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, दूसरा नियम है कि उसके अनुसार इज एम आर का यूज करे, और तीसरा है कि वर्ब 3 का यूज करे, प्रीपोजिशन बाई का यूज करे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। यही 5 नियम अगर फॉलो कर देते हैं तो भाई साहब को बहुत आसान तरीके से बन सकता है। जैसे कि आपको हम बता दिए कि राम इट्स अ मैंगो, इसका वॉइस क्या बनेगा ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। नहीं समझ में आया, आइए देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसे वॉइस का, यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये डायग्राम बहुत ज्यादा वीवीआई है, अगर ये डायग्राम पता नहीं रहेगा तो वॉइस को कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि आई के किस में बदला जाता है मी में, यू को यू में ही चेंज किया जाता है, ही को ही में बदला जाता है, सी को हर में, और ईट को ईट में, वी को अस में, दे को दे में। यही से सारा वॉइस बनेगा। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है आई ईट ए मैंगो, तो पहले ए मैंगो पहले आएगा ए मैंगो। ठीक, उसके बाद इज, अब ईट का वर्ब 3 क्या होता है ईटेन। ठीक, अब प्रीपोजिशन क्या यूज करना है बाई का, और आई को किस में बदलना है मी में, बस बन गया वॉइस। ये हुआ एक्टिव, ये हुआ पैसिव। ठीक, इसको देखिए सी हेल्प्स देम, देखिए कितना आसान तरीके से, कितना भारी है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि देम को किस में चेंज नहीं होता है दे में, तो इसको क्या करेंगे दे। अब आपको मालूम होगा कि ये सब तो बेसिक चीज मालूम होना चाहिए कि दे के साथ क्या लगता है आर। अब हेल्प का वर्ब 3 क्या होगा ईडी मिल जाएगा हेल्प एड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम बाई का यूज करेंगे और सी को किस में बदलेंगे हर में, बन गया वॉइस। आगे देखिए सोहन बिट्स में, मी को किस में बदला जाता है आई में। अब आई के साथ क्या लगेगा अहम, बीट का वर्ब 3 क्या होता है बीटेन, उसके साथ क्या यूज करेंगे बाई का, और सोहन का क्या हो जाएगा सोहन। आगे देखिए दे हेल्प में, मी को किस में बदलेंगे आई में, आई के साथ क्या लगेगा एम, हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है हेल्प। ठीक, राइट, कितना आसान है। बाई का बाई, दे का क्या बदलेंगे देम में। ठीक, आई हेल्प द पुअर पहले आ जाएगा, द पुअर इज हेल्पेड बाई, आई को बदलेंगे मी में। ये हो गया 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, एक और बात, ये हम लोग का जो वॉइस बनाया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम अगला पार्ट में लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस। तो आज इस वीडियो में क्या क्या सीखे, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, नहीं वॉइस का हिंदी क्या होता है वाच्य। वॉइस के कितने प्रकार होते हैं 2, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस।
अब एक्टिव से पैसिव बदलने का 5 नियम था। पहला क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले। दूसरा था कि उसको उसके अनुसार इज एम आर का यूज करे। तीसरा था उसमें वर्ब 1 को वर्ब 3 में चेंज करे। और चौथा था प्रीपोजिशन बाई, यानी प्रीपोजिशन उसमें बाई का यूज करना है। और 5 क्या था कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदले। यही बना कर हम 5 ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, और ये जरूरी चीज़ कि आई को मी में, यू को यू में, सी को हर में, ही को हिम में बदलना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।